यूजीसी नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। लेकिन स्टे लगने के बाद भी देश में एक अजब सा माहौल हो गया। अप्रत्याशित ढंग से उथल पुथल मची हुई है। धरना प्रदर्शन जारी हैं और जो लोग इस कानून के विरोध में थे उनका जो सड़कों पर विरोध है उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, वरना ये और आक्रामक होता। दूसरी ओर इस कानून के समर्थन में भी बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जेएनयू में पुनः नारा लगा कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, और ये सारी बातें चल रही है। ठीक है, ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद माहौल तो कुछ ज़रूर शांत हुआ है, पर गुबार बहुत है। अब इसके आगे क्या होगा? नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आखिर देश जो राष्ट्रवाद की ओर, हिंदुत्व की ओर एकजुट होकर अग्रसर हो रहा था, इस सरकार के समर्थन में खड़ा था, अचानक से ये अप्रत्याशित ढंग से जो बवाल मचा है, भूचाल आया है, ये सड़कों पर भले कम दिखाई पड़े लेकिन अंतर मन में बहुत ज़्यादा है और सामान्य वर्ग इस वक्त बहुत विचलित दिखाई पड़ रहा है। तो क्या राष्ट्रवाद ठहर जाएगा? क्या जो हिंदुत्व का एक विशेष अभियान चला था, देश प्रखरता से आगे बढ़ रहा था, क्या उसकी गति रुक जाएगी या वह सारा बिखर कर टूट जाएगा और देश पुनः फिर उसी दौर में चला आएगा जो कुछ वर्षों पहले तक था? इसे समझने के लिए सबसे पहले दो बातें समझनी होगी। पहली बात तो यह कि इस नियम को, इस कानून को इस सरकार ने किस मकसद से लाया। लाने की जो प्रक्रिया हुई वो गलती से हो गई, कहीं सिस्टम में मिस्टेक हुआ, या सरकार ने जानबूझकर इस नियम को लाया है। यही से बातें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। पहली बात, जो सरकार नियम लाई है उस पर अभी तक जो प्रतिक्रिया आई है और जिस प्रकार से नेताओं ने पहले चुप्पी साधी और कुछ लोगों ने बोला, तो उन लोगों के ऊपर मरहम लगाने का काम नहीं किया जो इससे बहुत आक्रोशित थे, बल्कि उन्हें एक तरह से नकारने का कार्य किया। चुप्पी ने भी बहुत आक्रोश भरा और साथ ही साथ कुछ नेताओं की जो दलीलें थी वह भी सामान्य वर्ग के मन में आक्रोश ज़्यादा बढ़ा गया और कोई यह मानने को तैयार नहीं है, मन स्थिति इस ओर नहीं जा रही है। जिस प्रकार के भाव दिख रहे हैं सरकार के, उसमें यह नहीं लग रहा कि सरकार से गलती हुई है। यह धीरे धीरे लोगों के मन में बैठता जा रहा है कि सरकार ने यह जानबूझकर किया है, वरना इस सरकार में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के स्तर से माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग होती है। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और मान लीजिए अगर चूक हो भी गई तो सरकार की तरफ से यह दिखना चाहिए था, कोई वक्तव्य से, कुछ बातों से, कुछ क्रियाकलाप से, कि गलती तो हो गई है। लेकिन जिस प्रकार चुप्पी और जिस प्रकार इस कानून को और सरकार को डिफेंड किया गया, कुछ ही शब्दों में उससे यह धारणा बन चला है कि सरकार यह जानबूझकर लाई है।
अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। अगर ये सरकार जानबूझकर लाई है तब तो मंशा स्पष्ट है। टॉप लेवल से लेकर सारे लोग इस बात से सहमत हो गए कि ऐसा किया जाए ताकि हमारे पास इस वर्ग का वोट जुड़ जाए और बाकी सारे जो लोग हैं वो जाएंगे कहाँ। इस मंशा के साथ इस कानून को लाया गया। अगर दूसरी बात पर हम चर्चा करें तो, दूसरी बात को माने तो अगर ऐसा समझ कर लाई है और ऐसा अगर मंशा है तो फिर परिणाम दूसरा होगा। पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। अगर सरकार जानबूझकर लाई है, जो सामान्य वर्ग के मन में धीरे धीरे बैठता जा रहा है, कई प्रमाण है उसके। एक तो चुप्पी साधना, दूसरे फिर कुछ लोगों का कहना है कि हमने EWS दिया है, इसी सरकार ने ये दिया है, आप क्यों वैसा करते हैं, यानी कि नकारना। हाँ, अब जब विवेचना शुरू होती है और मन में आक्रोश आता है तो छोटी छोटी बातों पर भी लोग गौर करने लगता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बजट सत्र में जो रखा गया उसमें भी मायने निकाले जा रहे हैं और कहा गया कि यह सरकार तो आदिवासी, वंचित, इनके लिए है, उसमें सामान्य गायब कर दिया गया। अब लोग इतनी नज़दीकी से, इतनी बारीकी से शब्दों को पकड़ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह सरकार सामान्य वर्ग को पीछे धकेलना चाहती है। और अब सारी लिस्टें निकल रही है कि सरकार जब आई तो ये लाई, SC/ST एक्ट आया तो इस प्रकार से उसको पलट दिया गया, फिर अभी ये UGC कानून लाया गया और धीरे धीरे ये नाराज़गी सामान्य वर्ग में बढ़ती जा रही है। तो अगर सरकार ने जानबूझकर लाया है तब तो देश में उथल पुथल मचेगा ही और जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की धारा है उसका विखंडन होना भी निश्चित सा है। लेकिन मान लिया जाए कि सरकार इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर रही थी और कैलकुलेट करने में उससे चूक हो गई, तो फिर हम पहली वाली थ्योरी पर आते हैं कि अब सरकार क्या करेगी। इसके लिए दो बातें समझनी और जरूरी है। जो विरोध होता है उसमें 3 कड़ियां आती है। पहला होता है नाराजगी, उसके बाद न्यूट्रल और उसके बाद नफरत यानी घृणा। तो सामान्य वर्ग में नाराजगी तो कूट कूट कर आ चुकी है। सभी लोग अपने नेता से भी नाराज हैं। बहुत सारे नेता कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी का भी नाम आया, वो कह रहे थे अरे भाई कल तक जो हमें बहुत प्यार करते थे आज इतना आक्रोशित हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं विश्वास रखना चाहिए। तो आक्रोश तो है। हाँ, एक बात और कह दें कि इस आक्रोश में घी डालने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया है, उनके प्रवक्ताओं ने किया है। और अभी भी जो ब्राह्मणवाद और इस कानून के समर्थन में जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं वो कहीं से भी इस सरकार के समर्थक नहीं हैं, वो विपक्ष के समर्थक हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि जो विरोध में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया उसमें 10% लोग मात्र लोग हैं और वो वही हैं जो बीजेपी के या नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं रहे हैं। उन्होंने इसका लाभ उठाया है, उन्होंने गाली गलौज की है। 90% जो मोदी का समर्थक रहा है या जो इस सरकार का समर्थक रहा है सामान्य वर्ग, उसने अभद्रता नहीं की है। हाँ, नाराज बहुत है,
जो गाली गलौज करने वाले हैं, जो सड़कों पर आकर इसको और हवा देने का प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस सामान्य वर्ग के प्रतिकार का, वो कहीं से भी नरेंद्र मोदी या भाजपा के समर्थक नहीं हैं। उन्हें मौका मिला है और यह मौका सरकार नहीं दिया है, नरेंद्र मोदी नहीं दिया है। तो अब चलते हैं फिर उस पहलू पर। नाराजगी कूट कूट कर भरी है। अगला कदम जो होगा वो न्यूट्रल का होगा। यह तय होगा कि सरकार अब आगे क्या करती है, किस प्रकार से अगर गलती हो गई है तो सुधारने का प्रयास करती है, और इसके लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे, वरना बात संभलती दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ, यह भी कहा जा सकता है कि अभी नाराजगी से नफरत तक आने में थोड़ा समय है, घृणा तक आने में थोड़ा समय है। उसके पहले अगर सरकार इसे संभाल लेती है, अब उनके विवेक पर है कि अगर इस तरह से उलझाया है तो किस तरह से सुलझाया जाएगा, लेकिन कुछ तो बड़ा करना होगा, वरना ये नाराज़गी जब नफ़रत तक पहुंच जाएगी, घृणा तक पहुंच जाएगी, तो उथल पुथल होना निश्चित है। तो अगर जानबूझकर सरकार ने इस कदम को उठाया है तो उथल पुथल निश्चित है, और अगर कैलकुलेट नहीं कर पाई, अनजाने में हो गया, तो नाराज़गी बहुत है। घृणा तक पहुंचने से पहले बहुत सारे ऐसे कार्य करने होंगे ताकि देश बच जाए, राष्ट्र बचे, राष्ट्रवाद बचे, हिंदुत्व बचे, और इसमें सबकी भूमिका है। जो भाजपा के सामान्य वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग के समर्थक हैं, वह भी चाहते हैं कि यह आग न लगे, इसीलिए उन्होंने भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जितने लोग जो गंदी भाषा का प्रयोग या सड़कों पर उतर रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपा के समर्थक बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन साहब, नाराज़गी तो बहुत है। नफ़रत से पहले, घृणा से पहले आपको बहुत ठोस कार्य करने होंगे, नहीं तो मामला बहुत बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।